नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इंडिया का जेनजीज अब पुरानी फिल्मी और क्लासिकल कंटेंट से पूरी तरह उबता हुआ नजर आ रहा है। थिएटर की चमक दमक से दूर वे अपने घर के सोफे पर बैठकर ओटीटी पर नए और रियलिस्टिक शोज खोज रहे हैं। लेकिन कौन से शो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, यह हम आपको आज बताएंगे। जी हाँ, दरअसल भारत में 90s के दशक का सिनेमा अब जेनजीज के लिए उतना आकर्षक नहीं रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से यह साफ बातें हो गई है कि नई पीढ़ी पुरानी फिल्मों और क्लासिक स्टाइल के कंटेंट को बोरिंग और आउटडेटेड मान रही है। बदलती दुनिया में मनोरंजन की प्राथमिकताएं भी बदल गई है और इस बदलाव में जेनजीज सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यह पीढ़ी पारंपरिक थिएटर में जाकर फिल्म देखने के बजाय अपने घर की सुविधा में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करती है। नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और अन्य स्ट्रीमिंग सर्विसेज इस नए रुझान के सबसे बड़े लाभार्थी बन चुके हैं। जेनजीज और मिलेनियल्स के बीच कंटेंट पसंद करने के तरीके में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है। जबकि मिलेनियल्स आज भी थिएटर जाकर बड़े बजट की फिल्मों का आनंद लेना पसंद करते हैं। जेनजीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समय बिताने को बेहद ही ज्यादा प्राथमिकता देती हुई अभी आज की दुनिया में नजर आ रही है। वे क्लासिक और रिपीटेड फिक्शन से दूर रहकर इंडियन ओरिजिनलिस्टिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और रियलिटी शो की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हुई नजर आ रही है। उनकी रुचि ज्यादातर कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर और क्राइम ड्रामा जैसे श्रेणियों में जो है वो दिखती है। इस समय भारत के जेनजीज के बीच कुछ सीरीज और शोज विशेष रूप से लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए पंचायत हो गया, गुल्लक हो गया, मिसमैच हो गया, टीवी ऑफ फीचर्स और कोटा फैक्ट्री जैसे वेब सीरीज जेनजीज को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। इन शोज की लोकप्रियता का कारण यह है कि ये मिडिल क्लास लाइफ, कॉलेज जीवन, करियर प्रेशर और मस्ती भरे पल को बेहद ही रियलिस्टिक अंदाज में व्यूअर्स को परोस देते हैं। जेनजीज को ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं जो उनके अनुभव से मेल खाते हों और जिनमें कहानी और किरदार दोनों में वास्तविकता झलकती हो। क्राइम और थ्रिलर श्रेणी के शोज भी जेनजीज के बीच काफी चर्चा में रहते हैं। क्रिमिनल जस्टिस, मिर्जापुर, फर्जी और स्क्विड गेम जैसी सीरीज इस पीढ़ी को बहुत पसंद आ रही है। यह शोज सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सोशल मीडिया पर इनकी चर्चाएं भी तेजी से चलती रहती है। जेनजीज ऐसे शोज देखना पसंद करती हैं जो सोचने पर मजबूर करे, थोड़ा एलोब्राइन और थ्रिल भी पैदा कर दे। रियलिटी शो और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी जेनजीज में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उदाहरण के लिए शार्क टैंक इंडिया और लाफ्टर स्टेप जैसे कॉमेडी और इनोवेशन आधारित रियलिटी शोज इस पीढ़ी के बीच ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। खास तौर पर ये युवा जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं और मनोरंजन के साथ सीखने का अनुभव भी चाहते हैं, ऐसे कंटेंट उन्हें बेहद ही भाता है। आने वाले 1 से 2 सालों में जेनजीज की प्राथमिकताएं कुछ खास ट्रेंड्स के आसपास घूमती हुई नजर आएंगी। 2026 में आने वाले शोज जैसे पंचायत 5, मिर्जापुर का अगला सीजन, फर्जी और नए यंग एडल्ट रोमांस ड्रामा सीरीज ये संकेत देते हैं कि छोटे शहरों की स्टोरीज, सोशल थीम्स और डार्क थ्रिलर लंबे समय तक जेनजीज के बीच लोकप्रिय बने रहेंगे। ऐसे कंटेंट में रिलेटेबल अनुभव, सामाजिक मुद्दे की झलक और रोमांचक कहानी जेनजीज को आकर्षित करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जेनजीज मल्टी लैंग्वेज कंटेंट और लोकल डबल शोज की और काफी पसंद कर रहे हैं। गैर मेट्रो क्षेत्रों में रहने वाले युवा हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध कंटेंट को भी प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि जेनजीज के लिए कंटेंट का भाषा या प्रारूप भी मायने रखता है और वे चाहते हैं कि मनोरंजन उनके अपनी भाषा और संस्कृति के करीब हो। कुल मिलाकर भारत में जेनजीज की पसंद पुराने फिल्मों और क्लासिक कंटेंट से हटकर डिजिटल ओरिजिनल्स, रियलिटी शो, थ्रिलर और कॉमेडी पर केंद्रित है। वे अपने मनोरंजन के अनुभव को रियलिस्टिक, बिग वॉचिंग फ्रेंडली और मल्टी लैंग्वेज कंटेंट के माध्यम से अधिक व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं। आने वाले वर्षों में छोटे शहरों की कहानियां, सामाजिक मुद्दे और युवा जीवन पर आधारित वेब सीरीज और शोज जेनजीज के बीच ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।